हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट तो ख़त्म हुआ, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन याद रखना, वो थियरी किसी भी काम की नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वो थियरी किसी भी काम की नहीं जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ठीक है, तो अभी एक बार अपन पहले रिवीजन ले लेते हैं, एक शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं 2-3 मिनट में। उसके बाद अपन इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, और तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल, जब भी तुमको पीरियोडिक टेबल से कोई भी क्वेश्चन आए, जब भी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो रफ में, साइड में रफ में एक टेबल बना लेने का। एक पूरा का पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कितना बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको 18 ग्रुप्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 18 ग्रुप्स, जो अपन पढ़े थे इन 7 पीरियड्स। ठीक है, तो अपन पहले वो स्टार्ट करते हैं। 18 ग्रुप्स इन 7 पीरियड साइड में बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसको टैकल कैसे करना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो 18 ग्रुप्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि ये मैं बता चुका हूँ तुमको पहले भी, फिर से एक बार बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, और तुम्हारे सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, ताकि तुमको समझ में आए ये एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करना है। ये एग्जैक्टली ड्रॉ कैसे करना है, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ने पहले से ड्रॉ कर दिया और हमको रट्टा मारने बोल दिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्रुप्स। अब बात करते हैं पीरियड की। 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीरियड ड्रॉ कर लिया अपन ने। ठीक है, ये 7 पीरियड अपन ने ड्रॉ कर लिए। अभी जैसा मैंने तुमको बोला था, जैसा मैंने तुम लोग को बोला था कि ग्रुप नंबर जो 18 होता है, ग्रुप नंबर जो 18 होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नोबल गैस का, वो होता है नोबल गैस का। और जिसका मैंने बोला था एटॉमिक नंबर तुमको याद रखना है। अगर सारे एटॉमिक नंबर याद नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया था। सिर्फ तुमको याद रहना चाहिए फर्स्ट, सिर्फ तुमको याद रहना चाहिए फर्स्ट, ये भी मैंने तुमको बोला था। सिर्फ तुमको क्या याद रहना चाहिए? तुमको पहला याद रहना चाहिए, ये मैंने तुमको बोला था। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, अभी सबसे पहला था हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2 है। फिर मैंने बोला था 2 + 8 कर देना, फिर मैंने बोला था 2 + 8 कर देना, तो तुमको सेकेंड पीरियड का मिल जाएगा 10, तुमको सेकेंड पीरियड का मिल जाएगा 10। ठीक है, 2 + 8 हो गया 10। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड पीरियड की, फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड पीरियड की। ठीक है, तो अब जब थर्ड पीरियड की बात करेंगे, तो क्या ऐड करेंगे बताओ? क्या ऐड करेंगे? 10 + 8, मैंने बोला था 8 बोला था। ठीक है, तो 10 + 8 ऐड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा थर्ड पीरियड का 18। आंसर आ जाएगा 18। 18 प्लस क्या ऐड करने बोला था मैंने? 8 8 18 18 32 बोला था। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये हो गया 8। अब बारी आएगी 18 की, तो 18 + 18 ऐड कर दो। क्या करो? 18 + 18 ऐड करो। ठीक है, तो 18 + 18 ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? खुद ही चेक कर लो, आंसर आ जाएगा 36। ठीक है, तो मैं इसको पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि अपने को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ, ये रहा फिफ्थ, ये रहा सिक्स्थ, एंड ये रहा लास्ट वाला 7th। तो इससे क्या होगा? अपने को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने को कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। चलो, तो अब बात करते हैं 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 कितना मैंने बोला? 36 आएगा। खुद ऐड करके चेक कर लो, 36 आएगा। 8 8 18 + 18 करना पड़ेगा। 18 + 36 + 18, तो 8 + 6 कर दो, कितना हो जाएगा? खुद ही बोल दो फटाक से। 8 + 6, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 1 5, 54 आ जाएगा। और लास्ट में मैंने बोला था 32 ऐड कर देना, तो 4 + 2 6 एंड 5 + 3 8, ये हो गया 86। ये हो गया 86। आगे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल। ठीक है, अपने को यहाँ तक ही काम का है। अभी तुमको करना क्या है ये सुनना। तुमको पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं करना है, तुमको बस ये नोबल गैस का फैमिली ड्रॉ करना है। ये नोबल गैस का फैमिली ड्रॉ करना है, और 20 तक, कहाँ तक? 20 तक। ये 18 है। ठीक है, ये क्या है? 18 है। तो तुमको क्या करना है? 20 तक के एलिमेंट्स तुमको याद रखना है।
जहां तक 10th स्टैंडर्ड का कंसर्न है, 10th स्टैंडर्ड में 20 से आगे ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ठीक है। 20 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट जो भी है उतने ही तुम्हारे काम के हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ओके, ये स्टार्ट होगा 1 से। यहाँ पे आ गया ऑलरेडी 2। अब 2 के बाद कौन आएगा, 2 के बाद यहाँ पे आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 4, ओके। 4 के बाद सीधा स्टार्ट होगा ग्रुप नंबर 13 से। ये मैंने तुमको पहले ही बताया था जब मैंने पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन किया था कि जो पी ब्लॉक है वो सीधा 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है। वो सीधा कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 ग्रुप से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तो 1 2 3 4 स्टार्ट होगा 5 6 7 8 9। अगर तुमको ये याद नहीं रहता कि 5 13 से स्टार्ट होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग 10 को पकड़ लो और उल्टा चले जाओ, डजेंट मैटर। मैंने बताया था एक एक माइनस करना है, 9 8 7 6 5, ओके 5, और यहाँ से आ जाओगे तो 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 हो गया। अब 10 के बाद कौन आएगा, ये हो गया 10। अब 10 के बाद कौन आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, सीधी सी बात है, 11 12। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 13 14 15 16 17 18। देखो ऑटोमेटिकली मैच हो गया, अगर माइनस करते तो भी मैच होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। 18 के बाद कौन आएगा, 18 के बाद आएगा 19, 19 के बाद आएगा 20, और यहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा डी ब्लॉक 21 22 और 30 तक रहेगा, ठीक है। चलो ये भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये 21, ये यहाँ पे 22, ये यहाँ पे 23, यहाँ पे 24 25 26 27 28 29 एंड 30। यहाँ पे आ जाएगा 31 32 33 34 35 एंड देखो अपने आप मैच हो गया 36। तो मैंने जो बताया वो 100% करेक्ट है, उसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये मेथड एकदम क्लियर कट है और एकदम सिंपल मेथड है। बस अब तुम्हारा काम हो गया, ये तो मैंने तुमको एक्स्ट्रा बता दिया, तुम लोग बस 20 तक याद रखो, तुम लोग बस प्रैक्टिस रखो 20 तक का। अब इससे क्वेश्चन देखते हैं अपन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। अब बेसिक चीजें तुमको पता है, बेसिक चीजें तुमको पता है कि ये जो ग्रुप 1 एंड 2 है, ये जो ग्रुप 1 एंड 2 है ये एस ब्लॉक के कंसिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में जो ग्रुप 1 है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो ग्रुप 1 है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ठीक है, अल्कली मेटल्स। क्लियर है चीज। और जो ग्रुप 2 है इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ओके। ये चीज याद रखना, जो ग्रुप 1 है वो अल्कली, जो ग्रुप 2 है वो अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तुम इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स कंसिस्ट करते हैं और उसके राइट हैंड साइड में नॉन मेटल्स जो कि पी ब्लॉक है, जो कि पी ब्लॉक है। 13 to 18 पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, जो कि कंसिस्ट होता है नॉन मेटल्स का, जो कि कंसिस्ट होता है नॉन मेटल्स का, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ये पूरा का पूरा पार्ट आता है डी ब्लॉक में, ये पूरा पार्ट आता है डी ब्लॉक में, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा एफ ब्लॉक, यहाँ पे रहेगा एफ ब्लॉक, ये एंड ये, ठीक है। चलो अब उतना डिटेल में भी अपने को नहीं जाना है, जो मेजर चीज है वो मैंने तुमको बता दी। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल्स इज। अब देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अल्कली मेटल इज। अब ये रहा तुम्हारा अल्कली मेटल, अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मैंने तुमको बोला था कि यहाँ पे जो है रहेगा 1, यहाँ पे जो है वो रहेगा 2। जिसका आउटर मोस्ट शेल है उसके वैलेंसी में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद कहाँ चले जाओ, उसके बाद डायरेक्टली चले जाओ तुम लोग पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, पी ब्लॉक में हो जाएगा 3, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं ताकि समझ जाओ ये इलेक्ट्रॉन्स है, 4 5 6 7 एंड 8। ये जो मैंने सर्कल में लिखा है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल,
इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसने पूछा है अल्कली मेटल का, तो अल्कली मेटल का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्रुप 1 में लाई करता है, तो आंसर आएगा इसका 1। आंसर आएगा इसका 1। फिर सेकंड क्वेश्चन है अल्कलीन अर्थ मेटल्स। देखो अल्कलीन अर्थ मेटल्स हैव वैलेंसी 2, दिस मींस दैट पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन द। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है ये ग्रुप 2 में ही आएगा, तभी तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये 1 होता तो आंसर आता ग्रुप 1, लेकिन 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला है उसने, तो इसका मतलब है ग्रुप 2 में लाया करेगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन 1 ग्रुप 2। ठीक है, फिर उसने बोला है, फिर थर्ड क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट एक्स। एक कोई एलिमेंट है एक्स जिसका कंपाउंड है XCl, और उसने ऐसा पूछा है कि एक्स क्या हो सकता है, एक्स कौन सा एलिमेंट हो सकता है, और उसने ऑप्शन देके रखा है सोडियम, सेकंड ऑप्शन देके रखा है मैग्नीशियम, थर्ड ऑप्शन देके रखा है अल्यूमिनियम, एंड फोर्थ ऑप्शन देके रखा है सिलिकॉन। अब बात को समझो, अभी यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या आ सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम की सिलिकॉन। अभी मुझे सिंपल सी बात बताओ, क्लोरीन एक ही एक्स के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एक्स एक अननोन मेटल है और ये चारों में से कोई एक एक्स होगा। ठीक है, अब जो क्लोरीन है वो एक ही एक्स से जुड़ा हुआ है, मतलब क्लोरीन का वैलेंसी एक ही है, मतलब तुमको ये चारों में से कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसकी वैलेंसी कितनी हो, एक हो। तो वैलेंसी 1 किसकी होती है, वैलेंसी 1 होती है या तो अल्कली मेटल्स की, या तो किसकी होती है, या तो होती है फाइनली हेलोजेंस फैमिली की, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 है, तो 4 से ज्यादा है, तो 8 - 7 करोगे तो आंसर आ जाएगा वैलेंसी का 1। तो एक तो ग्रुप 1 की, एक तो ग्रुप 17 की। तो अभी ग्रुप 17 का तो क्लोरीन खुद है, तो बचा कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। और ये चारों में से सोडियम कहाँ आता है, सोडियम आता है यहाँ पे, सोडियम आता है ग्रुप 1 में, एटॉमिक नंबर 11 है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो उसका आंसर क्या हो गया, वैलेंसी 1 किसकी हो गई, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई, क्योंकि ग्रुप 1 में लाया कर रहा है, तो आंसर आएगा सोडियम। तो इसका कंपाउंड बनेगा NaCl, ठीक है। मैंने तुमको बोला था कि अप टू 20 एटॉमिक नंबर तक तुमको एलिमेंट्स याद होने ही चाहिए, कुछ भी करके याद होने चाहिए। अब तुम लोग उसको निमोनिक्स लगा के याद करो, कुछ फनी फॉर्मूला बनाओ याद करने का। आई थिंक फनी फॉर्मूला सबने बताया होगा, ठीक है। और नहीं पता, मुझसे पढ़ना है तो कमेंट करो, मैं भी बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो चीज, ठीक है। बस कुछ भी करके तुमको 20 तक याद होना चाहिए एलिमेंट्स के नाम, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर द नॉन मेटल्स फाउंड। अभी मैंने बोला कि जो नॉन मेटल्स है वो तुमको कहाँ मिलेंगे, जो नॉन मेटल्स है, मेटल्स मिलेंगे एस ब्लॉक में, और नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे, पी ब्लॉक में। तो इसने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, नॉन मेटल्स कहाँ मिलेंगे, तो नॉन मेटल्स का आंसर आएगा पी ब्लॉक में मिलेंगे, हो गया आंसर खत्म, ऑप्शन 2 पी ब्लॉक, ठीक है। हाँ, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी उसने क्वेश्चन पूछा है, एन एलिमेंट हैज इट्स इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन, ओके। उसने पूछा है कोई एक एटम है जिसका कन्फिग्रेशन है 2,8,2। अब उसने पूछा है कि ये एक इंफॉर्मेशन दिया है, इसके भरोसे तुमको इसके आंसर्स देने। पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। अगर 2,8,2 उसका कन्फिग्रेशन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर के लिए क्या करो, सिंपली प्लस कर दो इसको, 2 + 8 10, 10 + 2 12 मतलब किसका हो गया, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 12। इसने नाम नहीं पूछा, लेकिन नाम अपने को पता होना चाहिए, मैग्नीशियम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इसने, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। 12 कहाँ लाया करेगा। अब किसी भी एलिमेंट का ग्रुप तुमको फाइंड करना है, तो चेक करने का उसका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 मतलब तुमको अच्छे से पता है, मैंने अब भी बोला आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किसका होगा, सेकंड ग्रुप वाले का होगा, तो इसका आंसर आएगा ग्रुप 2। उसके बाद नेक्स्ट है, टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग। टू विच पीरियड, ओके। अब पीरियड बोला है उसने। अब 12 एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड में आता है। अगर तुमको ये सिंपल सी चीज पता रहेगा, ये पीरियोडिक टेबल का तुमको अप टू 20 जो मैंने बनाया 1 से लेकर 20 तक, अगर ये चीज तुम्हारे माइंड में रहेगी तो तुमको फटाक से पता चल जाएगा 12 एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड में लाया करता है, थर्ड पीरियड में लाया करता है। चेक कर लो, थर्ड पीरियड। इसका आंसर आएगा पीरियड 3,
ठीक है, तो तुमको लगेगा ये सब चीज रट्टा मारना है कि नहीं, रट्टा नहीं मारना है, तुमको रफ में 1 to 20 तक का बना लेना है। तो उसके बाद तुम्हारा पीरियोडिक टेबल का कोई भी क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में सॉल्व होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल दिस एलिमेंट रिजेंबल। ओके, उसने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उसने 4 एटॉमिक नंबर दिए है, नाम भी दिए है, बट नाम के ऊपर इतना फोकस मत करो, फिलहाल एटॉमिक नंबर चेक करो। 7, 4, 18, 17, ये 4 अलग अलग एटॉमिक नंबर उसने दिए हैं, एक 7, एक 4, एक 18, एक 17, और पूछा है कि ये जो एटॉमिक नंबर 12 है ये किससे मैच करेगा, ये किससे मैच करेगा, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी। तो अब तुमको पता है कि अगर कोई एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब ये एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, जो भी सेम ग्रुप में लाया करता है, जो भी सेम ग्रुप में लाया करता है। तो सेम ग्रुप में कौन लाया कर रहा है, 4 भी लाया कर रहा है, 20 भी लाया कर रहा है, और तुमको ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ ऑप्शन में दिया है 4, एटॉमिक नंबर 4, तो इसका आंसर आएगा एटॉमिक नंबर 4। और एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है, बेरिलियम का होता है, तो बेरिलियम रिसेंबल करेगा प्रॉपर्टीज में मैग्नीशियम के साथ। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसमें। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसमें उसने पूछा है, लिथियम, सिलिकॉन, हीलियम, सोडियम एंड पोटेशियम, विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू पीरियड 3। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व करवाया है, ये क्वेश्चन मैंने तुमको पहले भी सॉल्व करवाया है। और इन केस तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ठीक है, किसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला है, पहले उसने कॉन्फ़िगरेशन लिखने बोला है क्वेश्चन 4 का ए कर देते। चलो क्वेश्चन 4 का ए सॉल्व कर लेते हैं। पहले उसने बोला है लिथियम, पहले उसने बोला है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर दिया है 3। चलो अब लिथियम का एटॉमिक, अपने को एटॉमिक नंबर से मतलब है, अपने को एटॉमिक नंबर से मतलब है, एटॉमिक नंबर क्या है 3। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो चेक कर लो 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ, मतलब इसके ऊपर वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक 1 इधर और इधर 2 इधर, तो 2 कॉमा कॉमा यहाँ पे 3 में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,1, इसका आंसर आ जाएगा 2,1। फिर लिथियम के बाद इसी के अंदर उसने किसका लिखने बोला है, सिलिकॉन का लिखने बोला है, एटॉमिक नंबर 14। नो प्रॉब्लम। अब 14 कहाँ है, यहाँ चेक कर लो, 14 किधर आ रहा है, 14 आ रहा है इधर। इसका मतलब यहां तक तो चीजें फुलफिल्ड है, यहां तक तो चीजें फुलफिल्ड है। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा एंड एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। फर्स्ट पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पीरियड में कितने हैं, इधर के 6, इधर के 6 और इधर के 2, इधर के 2, तो टोटल काउंट करना होगा 2,8, 2,8 कॉमा इधर के 2, इधर के 2, और यहाँ पे तुमको कहा अप टू 14, मतलब इधर के 2 ही लेने हैं, तो 2 + 2 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 2,8, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2,8, 4। एकदम सिंपल क्वेश्चन, 2,8, 4। चेक कर लो, टोटल 14 हो रहा है क्या, 8 + 2 10, 10 + 4 14, हाँ मैच हो रहा है, मतलब अपना राइट है। इसके बाद पूछा है हीलियम का, किसका पूछा है, हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अब ये तो तुमको अच्छे से पता है, 2 इधर ही आ रहा है और एक पीरियड 1 का है, पीरियड 1 का है तो पीरियड 1 में तो 2 से ज्यादा हो नहीं सकते, 2 आंसर खत्म। उसके बाद में पूछा है सोडियम का, सोडियम का तो तुम लोग को मुंह जुबान याद होना चाहिए, 2,8, 1, ये तो बहुत बार पढ़ा है अपन ने। ठीक है, चलो फिर भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। पीरियड 1 में कितने आएंगे, 2 आएंगे, पीरियड 2 में कितने आएंगे, 2 प्लस इधर से 6, 8, तो 2 + 8, और यहाँ पे सोडियम कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, और यहाँ पे पहले ही एलिमेंट है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके आउटर मोस्ट शेल में, देखो ग्रुप 1 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2,8, 1, 2,8, 1। ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा है फॉस्फोरस का, नेक्स्ट इसने पूछा है फॉस्फोरस का 15। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी 15, अब 15 मतलब कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो यहां तक 2, ऊपर का 2, सेकेंड पीरियड का 8, 2,8 हो गया। और थर्ड में यहाँ पे चेक करो कितना आ रहा है आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितना आ रहा है 5, बराबर, तो 2,8, 5 लिख दो, 2,8, 5,
प्लस कर दो तो आंसर 15 होना चाहिए। हो रहा है क्या, चेक करो, हो रहा है। 2 + 8 10, 10 + 5 15, मतलब आंसर इज करेक्ट। समझ में आया। फिर इसने पूछा है विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कौन आ रहा है, थर्ड पीरियड में कौन आ रहा है, ठीक है। विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3, तो 14 आ रहा है, 11 आ रहा है एंड 15 आ रहा है। चेक करो 14, 15 एंड 11, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं थर्ड पीरियड में। तो आंसर आ जाएगा सोडियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस आर बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3। समझ में आ गया। ओके, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट करो। ओके, थैंक यू।